हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके लवर हो सकते हैं। उनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्या थॉट्स है, आपके पार्टनर का किस चीज़ के ऊपर इस वक्त फोकस है, वो आपको ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या चल रहा है आपको लेकर, थॉट्स, विचार क्या है उनके। ध्यान रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ चीज़ें रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, रिसीव होगी, इतनी चीज़ें डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। ओके, करंट एनर्जी में यहाँ पे अलोननेस का कार्ड निकल कर आया है, नंबर 9। नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। टर्निंग इन, नंबर 4, टोटालिटी, द फूल, नंबर 0, माइंड, क्रिएटर, completion, 21 नंबर और 3 नंबर, clinging to the past, नंबर 5 again, possibilities, नंबर 2, innocence, and look beyond illusion। ठीक है, साइन बताती हूँ। साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यही साइन है। यहाँ पे इस वक्त अर्थ एलिमेंट नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, कंप्लीशन इससे वर्ल्ड की एनर्जी से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, क्योंकि वर्ल्ड में सारी एनर्जी होती है, सारे एलिमेंट्स होते हैं। चलो इन सबको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले इनोसेंस को हम क्लैरिफाई करेंगे। इनोसेंस को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। इनोसेंस को क्लैरिफाई करा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और यहाँ पर मुझे आपका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाला दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति ने आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन किया है, यानी कि कभी बात करना आपको 2 महीने तक हो सकता है कि कांटेक्ट ही ना करना, आपको टाइम ही ना देना, नो कांटेक्ट जोन में चले जाना, और फिर से अचानक से आपकी लाइफ में एंटर कर जाना, आपकी लाइफ में आ जाना। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ये भी दिख रही है कि आप लोग नो कांटेक्ट जोन में कई बार गए हो, कई बार रिश्ता टूटा है और फिर से जुड़ा है, फिर से आप लोग मिले हो। ठीक है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, और या फिर सोशल साइट से आप लोग मिले हो, इसके भी चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन एक प्लेयर पर्सन थे। ठीक है, एक प्लेयर एनर्जी में रहने वाले इंसान थे, यानी कि आपको छोड़कर जब ये जा रहे थे तो डेफिनेटली ये और चीज़ों को और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए जा रहे थे, ऐसा नहीं कि जॉब के लिए जा रहे थे, ऐसा नहीं कि फैमिली की वजह से बात नहीं कर रहे थे। इंसान हर एक चीज़ का सल्यूशन निकाल सकता है, लेकिन ये खुद आपसे उस वक्त उस समय फैमिली इश्यूज़ भी नहीं थी। ठीक है, और अगर जॉब
के लिए या ये स्टडी करते हैं तो आपके साथ 2 मिनट बात कर सकते थे 24 घंटे में, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, आपको बिल्कुल नो कांटेक्ट कर देते थे, बिल्कुल बात नहीं करते थे। उस वक्त पर माइट भी जब इनको किसी के साथ हो सकता है कि मिलना होता था, बात करनी होती थी, मिलना मतलब बात फ़ोन पर नहीं, मिलना होता था, या फिर किसी से मिलने जा रहे, कोई उनसे मिलने आ रहा है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और पता है यहाँ पर इनोसेंस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने, तो आपके पार्टनर आपके साथ ये जो चीज़ें कर पाए ना, आपको हो सकता है कि बोला हो कि यार मैं तो इस प्रॉब्लम में फंस गया था, ये प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं बात नहीं कर पाई या बात नहीं कर पाया, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाया, और आप मान भी गए क्योंकि आप इनोसेंट हो, आप भोले हो। इन्होंने जो भी आपको समझाया, जो भी अपने नज़रिए से सिनेरियो आपको दिखाया, चीज़ें आपके सामने पोर्ट्रे करी, आपने उस चीज़ पर बिलीव किया, तो इनको पता है कि आप बहुत भोले हो, ठीक है। और अगर आपका भोलापन निकल गया तो ये चीज़ ये आपके साथ नहीं कर पाते या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी अच्छाई का फ़ायदा उठाने मत दो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, और जो आपका अपना होगा वो आपकी अच्छाई का फ़ायदा गाइस नहीं उठाएगा। आपके पार्टनर की एक और क्वालिटी बताऊं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं या ब्यूटीफुल हो सकती है। अगर फीमेल है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं, अगर मेल है तो भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, फीचर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं इनके, ठीक है। अलोननेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, इस टाइम पर अलोन क्यों फील कर रहे हैं। द फूल, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इंसान को एक ना एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। इंसान कितना भी सोचे ना कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि वो कोई रिलेशनशिप नहीं चाहते थे, ना तो थर्ड पार्टी, या ये रिलेशनशिप ऐसा चाहते थे जहाँ पर इनको बंधना ना पड़े, इनको कमिटमेंट ना देना पड़े, इनको पूरी आज़ादी हो, पूरी फ्री विल हो कि इनको कब रिलेशनशिप में आना है, कब रिलेशनशिप से बाहर जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर कि ये चीज़ रही है, चाहे वो आपके साथ हो या और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर क्यों ना गए हो, उनका एक मकसद रहा है कि एक व्यक्ति के साथ ज़्यादा टाइम तक इंडल्ज नहीं होना है, ज़्यादा टाइम तक उनके साथ टाइम व्यतीत नहीं करना है, टाइम स्पेंड नहीं करना है। जितना ज़्यादा वो टाइम देंगे रिश्ता उतना ज़्यादा गहरा होगा, फिर बॉन्ड बनेगा, फिर रिश्ते को तोड़ने में उतनी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएगी। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर्स ने ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आपका रिश्ता बहुत पुराना रहा है, ठीक है, आप दोनों बहुत पुराने 6 साल से एक दूसरे के साथ रहे हो, 10 साल से एक दूसरे के साथ रहे हो रिलेशनशिप में, तो भी आपके पार्टनर तब तक आपके साथ रहे जब तक इनको चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करने में आसानी लग रही थी, ठीक है। इनको लग रहा था कि अब मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं आ रहा है, कोई कमिटमेंट इश्यूज़ नहीं है, कभी भी इसके लाइफ में आओ जाओ को इतना ये बोलती नहीं है या बोलता नहीं है, ठीक है। इसको समझाया जा सकता है, इसको अपने मतलब कंट्रोल में रखा जा सकता है, किया जा सकता है। तो अभी क्या, अभी अलोननेस की जो एनर्जी है ये हैप्पी वाली अलोननेस की एनर्जी नहीं है आपके पार्टनर की। एक टाइम पर बेशक इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत खुश एंजॉय किया, जो मर्ज़ी ये करना चाहते थे इन्होंने वो सब चीज़ें की, लेकिन एक लाइफ में हर एक ऐसा स्टेज आता है, मोमेंट आता है जब आपको ना पार्टनर की ज़रूरत होती है, ठीक है। लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, जिससे हम प्यार करते हैं उसको लाइफ पार्टनर ही तो समझते हैं ना। तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रहा है कि एक सच्चे प्यार करने वाले की ज़रूरत हर एक इंसान को है, चाहे आपके पार्टनर कितना भी इन सब चीज़ों से खुद को दूर रखने की कोशिश करे, दूर इन्होंने रखा, लेकिन इनको भी समझ में आ रहा है कि नहीं, हर इंसान आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो सकता, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता है, आपके
फैमिली नहीं हो सकती, पेरेंट्स नहीं हो सकते, वो 24 घंटे अवेलेबल होंगे, लेकिन आप उनको हर चीज़ नहीं बोल पाओगे, हर चीज़ आप उनको नहीं बता पाओगे, है ना। तो एक रिलेशनशिप, स्टेबल कनेक्शन जिसके साथ होगा, वही इंसान आपके साथ, आपको जब ज़रूरत होगी वो व्यक्ति आपके पास होगा, अवेलेबल होगा। मे बी आपके पार्टनर को कुछ लोगों को शादी से डर लगता है, या कमिटमेंट फोबिया होता है कुछ लोगों के अंदर, ठीक है, या आपके पार्टनर के हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें हो। मे बी आपके पार्टनर जिससे आप डील कर रहे हो, आपके और उनके बीच में एज गैप हो सकता है, ठीक है, या एज गैप नहीं है तो एज हो गई है, लेकिन फिर भी एक बचपना है, एक इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है, जहाँ पर अभी भी वो फ्री रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, कमिटमेंट वाले सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हैं, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहती हैं। टर्निंग इन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टर्निंग इन को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। मे बी आप लोग मैरिड हो सकते हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ, और डिस्टेंस का कारण फैमिली हो सकती है आप दोनों के बीच में। और यहाँ पर ये दिख रहा है, अगर आप लोग मैरिड हो तो आपकी तरफ से वेटिंग जोन है, बट अभी आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अभी वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि आगे का क्या करना है, मतलब अभी अवॉइड कर रहे हैं अपने थॉट्स को, अपनी सोच को कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं, जो भी मैरिड लोग अभी सेपरेशन में चल रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और से मैरिड है तो ये व्यक्ति आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं या सोचती हैं, लेकिन इग्नोर करने का कारण है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप के वजह से नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। उनको पता है कि अगर कांटेक्ट हुआ, वापस से आप लोग यूनियन में आए, तो उनकी मैरिड लाइफ जो उन्होंने बहुत, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी उनकी मैरिड लाइफ में, तो वो उनको लगता है कि बहुत मुश्किल से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया है, चीज़ों को ठीक किया है, अपने हस्बैंड या वाइफ का ट्रस्ट जो है वो हासिल किया है। तो वो नहीं चाहते हैं कि अभी जो एक सुखी परिवार उनका चल रहा है उसमें किसी भी तरीके से आप दोनों की रिलेशनशिप की वजह से डिस्टर्बेंस आए, ठीक है। ये स्पेशली उनके लिए बोला जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हैं। अगर देखो आपकी पार्टनर सिंगल है और आप मैरिड हो, तो वो अब ये सोचते हैं कि आपको इग्नोर करना बेहतर होगा। अगर आपको वो इग्नोर करेंगे, अगर आपसे वो दूरी बनाएंगे, तो आप अपना ध्यान जो है वो अपनी फैमिली के ऊपर दोगे, ठीक है। टोटालिटी को प्लीज क्लैरिफाई करें। टोटालिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कल भी 5 ऑफ वॉन्ड्स की बहुत एनर्जी निकल कर आई थी, और टोटालिटी भी कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है, और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है। क्वीन ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो अंदर से तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा है, ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने जो आपसे झगड़े किए हैं, फाइट्स किए हैं, आपको आकर सॉरी बोले, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। देखो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचते हैं, या उन्होंने अपने बारे में सोचा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं मतलब ख़राब हुई, स्पॉइल हुई, हेल हुआ आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में इनजस्टिस आपके साथ हुआ। तो आप ये चाहते हो कि यूनिवर्स से भी आप यही चीज़ चाहते हो कि यूनिवर्स, मतलब आपने तो किसी से सच्चा प्यार किया है ना, आपने तो उनको ट्रू लव दिया है, इमोशनल आप हुए हो, और आपको लगता है कि क्या सच्चा प्यार करना कोई गलती है क्या, और जिसकी सज़ा कहीं ना कहीं आपको मिली है। तो आप ये चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, चाहे वो यूनिवर्स दे, चाहे वो आपके पार्टनर आकर दे, कैसे भी आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की एनर्जी मुझे जो दिख रही है, आपके अंदर दबी हुई बात यही है कि ये पर्सन आकर आपको अपॉलॉजी बोले, एक्सेप्ट करे अपनी गलती। अगर कुछ भी नहीं दे सकते हैं ये आपको, या कुछ भी नहीं दे सकती हैं, एटलीस्ट ये हम्बल हो आपके सामने, ग्रेटफुल हो आपके सामने,
ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो आप में से कितने की है। अगर आपकी नहीं है ये एनर्जी तो आई डोंट थिंक कि आपकी रीडिंग होगी गाइस, फिर आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके अंदर है, कि आप चाहते हो कि वो व्यक्ति, आप माफ़ करने को तैयार हो। ठीक है, अब आप इतने ज़्यादा अपने आप को हील कर चुके हो, अब आप उस स्टेज पे आ चुके हो कि आप माफ़ करने को तैयार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि माफ़ आप नहीं कर पाते हो, कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, आपको दिखता है, आपको फील होता है, आप अब जाकर महसूस करते हो। पहले हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि आपके पार्टनर ने आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया, क्योंकि इनोसेंटनेस आपके अंदर देखा आपके पार्टनर ने। ठीक है, तो इन्होंने जो भी बोला, जो भी दिखाया, आपने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दिमाग नहीं है, आप फूल हो, ऐसा नहीं है, आपके अंदर दिमाग है। लेकिन बस बात ये है कि क्योंकि प्यार था और इमोशंस था, इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, अपने दिमाग को एक्टिव नहीं किया। आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन की भी एनर्जी दिख रही है। कम्युनिकेशन यहाँ पर होगा, कम्युनिकेशन होने के चांसेस यहाँ पर हो सकता है कि नेक्स्ट 8 डेज़ में और 8 वीक्स में हो, उससे पहले भी हो सकता है, अगले 8 दिनों के अंदर भी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप दोनों का कम्युनिकेशन बनेगा। दी फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी फूल है, यहाँ पर भी फूल निकल कर आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, मून का कार्ड है। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, बेशक ये बेपरवाह होकर आपको दिखाए, ये आपको ऐसा दिखाए कि इनको कोई आपका ध्यान नहीं आता है, आपके बारे में सोचते भी नहीं है एक सिंगल टाइम भी। बट आपके पार्टनर लेट नाइट, रात को या अकेले जब फील अप मतलब इमोशनली इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, तब इनको स्पेशली आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, आपके साथ अच्छे दिनों की याद बहुत ज़्यादा आती है, आपके प्यार की याद बहुत ज़्यादा आती है। तो ये आपको मिस ज़रूर करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, दिख नहीं रहा है कि ये अपने प्यार और इमोशंस या जो भी आपको ये याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपकी अच्छी बातों को सोचते हैं, ये चीज़ आपको दिखाते होंगे। और यहाँ पे मून का भी कार्ड है, तो यहाँ पे चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि मे बी फीमेल की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, या फिर उनकी मदर हो सकता है कि इन्वॉल्व हो। ठीक है, क्योंकि मून जो है वो मदर को रिप्रेजेंट किया गया है। माइंड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। माइंड को क्लैरिफाई कर रहा पेज ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आपके पार्टनर माइंड में ना, इनके ऐसा मैं बोलूँगी कि 24 घंटे चलता रहता है कि उनको आपसे कांटेक्ट करना है, उनको आपसे बात करना है। ठीक है, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। ठीक है, इनके दिमाग में बस 24 घंटे चल रहा है कि मैसेज करना है। और दूसरी बात, इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आप क्यों मैसेज नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से कोई मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने ब्रेकअप के बाद, हार्ट ब्रेक के बाद आपने अपने आप को एक हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आप लेकर चले गए हो, जहाँ पर हो सकता है कि पहले जब तक आपके साथ धोखा हुआ है, धोखा हो रहा है, आप क्लियर नहीं थे, तब तक आप इनसे बात कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे। द डे यू रियलाइज़ कि ये पर्सन ने वाकई में आपके साथ धोखा किया है, और आपको ऐसा महसूस हुआ है कि यस, कि चीटेड महसूस होना, फील होना, उस दिन से कहीं ना कहीं आपको समझ में आई है और आपने इनको कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। द क्रिएटर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द क्रिएटर को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। द क्रिएटर मीन्स कि इनको ही सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। अभी कोई रास्ते नहीं है, रास्ता बनाने के लिए एक ना एक तो मतलब मैप बनानी पड़ेगी पहले, है ना, उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, इनके माइंड में ये बात चल रही है कि इन्होंने अगर चीज़ें ख़राब करी है तो इनको ही क्रिएट करनी पड़ेगी, अच्छी चीज़ें भी इनको ही बनानी पड़ेगी। इनकी सिर्फ ये ड्यूटी नहीं है कि चीज़ों को ख़राब करके भग जाए, सिर्फ ख़राब करें, ऐसी इनकी ड्यूटी नहीं है।
क्रिएटर का काम है कि आप क्रिएट करो। अगर आप खुद को क्रिएटर मानते हो तो आपका काम है कि अगर आप ख़राब करना भी जानते हो तो आपको सही करना भी आना चाहिए, है ना। और सही करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें सही होंगी। तो आपके पार्टनर, और ये एक्शन का कार्ड, ये फर्स्ट एक्शन का कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है कि अपने जो एक कंफर्ट जोन इनकी है, कंफर्ट जोन में ये पर्सन रहते हैं, उस कंफर्ट जोन से ये बाहर निकलने वाले। जैसे कि कंफर्ट जोन कैसा, 9 to 5 जॉब करते हैं या उससे ज़्यादा जॉब करते हैं, ठीक है। तो घर चले गए, फिर सोचते हैं कि चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे, एक दिन निकालेंगे, एक टाइम निकालेंगे जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे, अपने इनके पास ज़्यादा काम नहीं होगा, बिज़ी नहीं होंगे, उस दिन ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, आपको कुछ चीज़ों को साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। आपको काम भी करना ज़रूरी है, तो आपको रिलेशनशिप को भी साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। आपके पार्टनर को खुद ये बात समझ में आई है, खुद ये बात वो समझ पा रहे हैं कि अकेले नहीं रहा जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इनको अकेलापन इसलिए भी महसूस होता है कि इनके लाइफ में बहुत लोग आए गए, लेकिन उन लोगों से इनको उस तरह का अपनापन महसूस नहीं हुआ, वो वाइब्स उनको नहीं मिली जो आपके साथ इनको मिली। कंप्लीशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंप्लीशन को क्लैरिफाई करा एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत अच्छे तरीके से आपके पार्टनर को ये चीज़ फील हो चुका है कि वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपनी लाइफ को आपके बिना अधूरा ही मानते हैं और पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बोला हो कि मेरी लाइफ से निकल जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम, ठीक है, मेरी लाइफ में तुम्हारे वजह से प्रॉब्लम्स शुरू हुए हैं, जब से तुम आए हो या तुम आई हो तब से मेरी लाइफ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो गई है, मेरी लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई है, मेरे हालात बदल गए हैं, सिचुएशन बदल गए हैं, कुछ भी क्यों ना आपके पार्टनर ने बोला है, बट उनको ये पता है कि अंदर से कितनी सच्चाई है और वो कहीं ना कहीं आपके बिना इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्लिंगिंग टू द पास्ट को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है दी चैरियट। देखो, आपको भूल नहीं पाने का रीज़न क्या है? सबसे बड़ा मेन रीज़न तो ये है कि आपके साथ एक सुकून है, एक शांति है, और एक इंसान को पीस बहुत ज़रूरी होती है, शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और शांति और पीस किस चीज़ का है आपके पार्टनर को? कि आप उनके लिए लॉयल हो, ठीक है, आप उनसे प्यार करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक है ही नहीं आपके पार्टनर को। तो आपके पार्टनर को जो रोकती है या पुराने दिनों में पुरानी चीज़ें इनको खींचती है, वो आपका दिया गया प्यार और आपकी लॉयल्टी। चाहे ये 10 जगह चले गए, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में चाहे 6 महीने रहे हो, वो कितने भी साल रहे हो, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको किसी और की तरफ जाता हुआ नहीं देखा। बट कोई और इंसान इनको ऐसा नहीं मिला। अगर ये किसी से 2 हफ्ते बात नहीं किए तो हो सकता है कि अगले इंसान ने, अगले बंदे या बंदी ने इनको कह दिया कि भाई आप कांटेक्ट मत करना। पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों का एक होने का, आप दोनों मतलब जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली है। नो नहीं है यूनिवर्स की तरफ से कि आप लोग बिल्कुल अलग हो गए हो, बिछड़ गए हो, यहाँ पर आप दोनों एक हो के, ठीक है। 10 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं एक होना यानी कि कमिटमेंट मिलना, शादी के भी चांसेस दिख रहे हैं कि देखो कोशिश करेंगे तो होगी, अब कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो जाएगी, वो भी सोचते ही रहेंगे, ठीक है, और चीज़ें ऑटोमेटिकली तो नहीं ठीक हो जाएगी ना, उसके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि अगर रिश्ते को पाने के लिए एक्शन लेंगे, काम करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोग एक हो सकते हो। जो सपने देखे हैं वो चीज़ होगा। लुक बियॉन्ड डिल्यूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
लुक बियॉन्ड डिल्यूजन। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगता हो कि आप उनको लेकर मतलब आपके पार्टनर आपको लेकर परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि अब तक आपने उनके इसी तरह के रूप को आपने देखा है, आपकी गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपने देखा है कि अब तक आप ही सिर्फ परेशान हुए हो, आप ही उनके लिए रोए हो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उनको तो कुछ हुआ ही नहीं, उनको कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ, वो तो आपको याद भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं अब आपको लेकर रो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि आपके पार्टनर का कुछ इल्यूजन था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर या किसी और व्यक्ति को लेकर, ठीक है, कि वो इंसान आपसे ज़्यादा अच्छा है या वहाँ पर उनको ज़्यादा चीज़ें उनकी सही रहेगी, आपके साथ रहकर उनकी लाइफ तो चलो ख़राब हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन जिसको लेकर उम्मीद थी, जिसको लेकर ये भ्रम में जी रहे थे, तो उनका ये इल्यूजन जो है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। सरफेस पे आपके पार्टनर आए हैं, जो आकाश में उड़ रहे थे ना, वो सरफेस पे आए हैं, यूनिवर्स ने उनको सरफेस पे डाला है, ब्रेक किया है, क्योंकि इनका इल्यूजन ब्रेक करना ज़रूरी था। इनको यूनिवर्स हिंट दे रही थी, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अब क्या करेगी यूनिवर्स, आसमान पे बिठाकर नीचे धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिराएगी। तो वो चीज़ आपके पार्टनर का हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे भ्रम इनके जो थे, लोगों को लेकर, आपको लेकर, किसी रिश्ते को लेकर बहुत घमंड था, वो चीज़ इनका टूटा है, ठीक है। आज जब चीज़ें टूटती हैं, अपना भ्रम जब टूटता है तो यही हालत होती है ना। आपका भी जब भ्रम टूटा होगा तब आपको भी ऐसा ही फील हुआ होगा, है ना। आप रोए होंगे, नाइटमेयर्स आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब किसी के ऊपर हम भरोसा करते हैं और भरोसा टूटता है, इल्यूजन टूटता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, मैं समझती हूँ। तो वही चीज़ अभी आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, ठीक है। अभी आप लोग तो कांटेक्ट में हो नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने इनको तकलीफ़ और पेन दी है, नहीं, आपने तकलीफ़ पेन नहीं दी है, इनको किसी और से इनको पेन मिला है, क्योंकि टावर का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। तो जिसके लिए आपको छोड़ा या जिन लोगों के लिए आपके साथ गलत कर रहे थे, उन लोगों से इनको धोखा मिला है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। एक सेकेंड, हाँ, चलो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, है ना। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज भी मैं 5 मैसेज इस डेक से लूँगी और 5 दूसरे वाले डेक से लूँगी, ठीक है। ओके, योर थॉट्स केप्ट हंटिंग मी लास्ट नाइट। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपका कोई ख्याल लास्ट नाइट इनको बहुत ज़्यादा डरा गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर गए आपके किसी थॉट से। लव ओपन माई हार्ट टू काइंडनेस, यू आर माई रीज़न फॉर हैप्पीनेस, आई वुड लाइक टू स्टार्ट ओवर। तो ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ों को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं। आई नीड टाइम टू फील सेफ एंड सिक्योर। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा सा टाइम चाहते हैं सेफ फील करने के लिए, सिक्योर फील करने के लिए। पता नहीं इनको हो सकता है कि आपसे डर लग रहा हो। पांच मैसेज इससे लूँगी। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ करते हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस एवर इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर का दिल टूटा था, इस वजह से ये ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते थे रिलेशनशिप में। आई मिस योर टच। तो आपके टच को मिस कर रहे हैं। आई एम यूजिंग यू। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू। चलो इन दोनों को क्लैरिफाई करते हैं। आई एम यूजिंग यू। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आई एम यूजिंग यू, द एम्पिरर एंड द सन। अपनी खुशियों के लिए डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको यूज़ किया। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का प्यार ख़त्म हो चुका है? क्या अब प्यार नहीं है उनके दिल में?
ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपको लेकर प्यार नहीं है, प्यार डेफिनेटली है। प्यार वो आपसे करते हैं, लेकिन उनको उनके दिल में आपको लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। एंड उनको ऐसा फील होता है कि आपको ऐसा फील होता है कि आपसे वो प्यार नहीं करते हैं, या ये जब आपके पास अब आएंगे वापस ना, तो आप हमेशा इनको एक डाउटफुल एनर्जी से देखोगे, एक डाउट रहेगा आपको, क्योंकि काम देखो इन्होंने वैसे किए हैं तो वो लाजमी है, वो डाउट रहना, वो चीज़ें आपके माइंड में रहना, है ना। तो आपके पार्टनर जो है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि उनका प्यार आपके लिए ख़त्म हो चुका है, लेकिन हाँ ये तो डेफिनेटली देख रही हूँ कि थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ी दूरी इमोशंस में ज़रूर आई है। ये भी आपके ऊपर उस तरह से अभी बिलीव करने में थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इनको नहीं पता कि आपका रिएक्शन कैसा होगा। अगर आप रिश्ते को एक्सेप्ट भी करते हो तो आप किस तरह से इनके साथ डील करने वाले हो, कहीं आप इनसे बदला तो नहीं लोगे, ठीक है। तो ये तमाम बातें इनके माइंड में चल रही है, क्योंकि पास्ट में ये आपके साथ गलत करके गए हैं, इसीलिए इनके मन में ये चीज़ों का डर है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अपना ध्यान रखिएगा, मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।